राम राम भाई, मैं आपका अपना संदीप रैना और फिलहाल मैं मेरे ही अपने जो गांव है दनौदा वहां पर मौजूद हूँ। जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो कोई जान पहचान के मोहताज नहीं है। हरियाणा के सुपर डुपर कलाकार मेरे बड़े भाई कुलवीर उर्फ केडी हमारे साथ है। रणदीप मलिक जी हैं और साथ में जो दिनेश भाई है इनके निवास स्थान पर मौजूद हैं। और केडी भाई है एक हरियाणवी सिंगर जो कि आज का दिन बात करा तो हरियाणा का नंबर 1 मतलब बड़े एक पॉप कलाकारों में से है। और आपने देखा होगा जो कि एक किसान का जो बच्चा हुआ है वो चाहे कितने बड़े लेवल पर चले जाओ लेकिन वो अपने जो घर के काम दाम है और उनसे जो जुड़े हुआ उससे जुड़ा हुआ आदमी का रह जावे। और उसी को लेकर आज केडी भाई अपने गांव में पहुंचे हैं और किस पर्पल्स को लेकर पहुंचे वो आपने दिखावा। कैमरा मैन साथियां चाहो एक बार दिखा दो भाई, ये देख इसको आप। जो जोटा है भाई ने एक गरीब एक किसान के परिवार से मतलब पैदा होकर एक अपने ही घर पे 1 करोड़ के करीबन का एक जोटा तैयार कर दिया और यहाँ पर आज पहुंचे। सबसे पहले तो भाई स्वागत आपका। राम राम संदीप भाई, कैसे हो? बहुत अच्छे भाई। सारे पत्रकार भाई ना, राम राम भाई। भाई कैसा लगे आज अपना? वैसे तो देख गांव में चाहे खिलाड़ियाँ की बात कर लिया, चाहे सिंगरा में आप होए और आज मतलब पशुपालन की बात करा तो उसमें भी अपना गांव का कड़ियान नाम आंदा दिखा। तो कैसा लगे आज अपने ही घर में आके? अपना काम में तो रोज कुछ न कुछ खुशी की खबर आती रहे है भाई। अपना काम में क्रिएटिविटी बहुत है। जोटा तो पहला तरली भी क्रिएटिविटी, अपने पत्रकार भी बहुत हो गए गांव में, तो यह भी बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, मैं तो नुकूँ अच्छी बात है, ज्यादा हो बढ़िया है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमेशा आप याद रखो। जैसे आज पहुंचे हो ना एक अच्छी चीज को दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिससे युवा को एक नई दिशा मिले। वे कुछ न कुछ नई चीज जब भी हो उस चीज को तुम लोगों तक पहुंचाया करो, क्योंकि आज के टाइम जो बड़े चैनल है ना उन तक भरोसा लोगों का उठ लिया। जो अपने गामा के चैनल है, जो अपने देसी लोग हैं, जो अपने देसी पत्रकार है गामा में तो जो निकल के आए हैं, इन पत्रकारों ने लोगों तक धरातल की बात पहुंचाई है। क्योंकि आज तक आले जी न्यूज वाले तो आगे बताने देखो नहीं दोनों दम जोटा ले रखे है। ये तुम बताओ ये चीज, और तुम बताओगे तो युवा जागरूक होगा। तो तारा सबका धन्यवाद है सबसे पहले तो। दूसरा मेरे चाचा जी ने, ईश्वर जी ने जिक्र करा कि ऐसे ऐसे गांव में जोटा लिया रखा है, तो तब इच्छा थी भाई देखना है, लिया के रखा है मेरे ख्याल से ब्रीड खुद तैयार करी है, ब्रीड तैयार करी है। तो फिर भाई और तो मुलाकात भी हुई, शहर में मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ आना हुआ गांव में, और भाई जोटन देख कर नू लगा जो कोई मूर्तिकार मूर्ति बना के जा रहा है। नू लग नहीं रहा असली में खड़ा, जब आप देखोगे ये तो थोड़ा हल्ला है, जो हल्ला नहीं तो नू लगा जो मूर्ति है। हाँ, इतना शानदार तैयार कराया है। और ये एक अच्छी पहल है कि जो बालक नू सोचा है ना कि हम भाई किसी वजह से पढ़ाई तो रह गए, या किसी वजह बेशक पढ़ भी रहे हो, खूब डिग्रियां ले रहे हो, तो भी इस फील्ड में आप आ सको। जिन्हें नू लगता हो कि हम और कुछ नहीं कर पाए, तो इस तरफ बहुत बड़ा फ्यूचर है और बहुत सुनहरा फ्यूचर है। आप अगर मेहनत करोगे, जैसे भाई ने मेहनत करी है, मेहनत लगेगी, नू नहीं है कि एक दिन में भाई कामयाब हो जाओगे, मेहनत लगेगी। लेकिन जिस दिन आप उस मेहनत में कामयाब हो जाओगे, जब आगे तक पहुँच जाओगे, तब आप जैसे पत्रकार साथी उस चीज़ का जिक्र करेंगे और हौसला मिलेगा कि हमने कोई मेहनत करी थी। जैसे आज दिनेश भाई ने लग रहा होगा कि मैंने जो मेहनत करी आज उसका रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट सबका आ सके। हर युवा साथी से अपील करता हूँ कि एक जगह फोकस ना रह के, भाई मान लो कि किसी काम में आपने दिन रात खूब लगाया और उसके बाद उसमें कामयाबी ना मिली, तो आज के टाइम में एक वर्ड चल रहा है बोला डिप्रेशन। ये बहुत जल्दी आ जाए बड़का में, डिप्रेस हो जाए, बोला डिप्रेशन में हूँ, इस काम की सोची थी, इतनी पढ़ाई करी, नौकरी नहीं लगी, इतना खेला गेम में नहीं आगे गया। डिप्रेस कदम मत हो, सारी जिंदगी करण खातर आप पे मौका है। कितने भी उम्र हो भाई, किसी भी उम्र में नई क्रिएटिविटी आप ले सको। चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, चाहे आपकी 50 साल है, रोज नई क्रिएटिविटी ले सको। एक काम ने अगर आपको धोखा दे दिया, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, आपकी मेहनत 100% थी, तो बस नू मान लियो कि मेरे में तो है हिम्मत सारी चीज़ों की। ये तो कोई ना कोई अड़चन रास्ते में रहेगी, तो रास्ता दूसरा अपना के भी आप दोबारा तो मेहनत शुरू कर सको। और इस तरह की मेहनत करो जिसमें नई क्रिएटिविटी हो। यही अपील मैं युवाओं से करना चाहूँगा। भाई साहब, आपने जैसे कि युवाओं को ये संदेश दिया भाई, ये मतलब जो अपना कृषि प्रधान देश आप जी अपने जो किसान है का कहता हुआ जो कृषि पर आधारित है, लेकिन इससे पहला पशुधन पर आधारित होया करते, लेकिन यो बिल्कुल पीछे जाने लग रहा है यो करे। लेकिन ये भाई ने इस तरह की जो मतलब ये तैयार करे है जोटा, तो मतलब लोग जो युवा है वो तो विदेश भाजन की ओर हो रहे हैं सारी, तो उनने क्या कुछ संदेश दिए आप? देखो, संदेश की तो मेरी उम्र को नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के। मैं भीतर भी बताऊं था कि आप है ना धीरे धीरे अपनी जड़ों की तरफ लौटने दोगे, ये तो श्योर है, बिल्कुल 100%। अब आप कई बार देखते होगे घर के कई डिजाइन बनावे हैं, पुरानी बेलियां भर के डिजाइन बनाने लग गए लोग, पुराने कुआड़ चढ़ाने लग गए, तो कहीं ना कहीं उसी धरातल की तरफ आप मुड़कान लग गए जो अपने दादे परदादा की विरासत थी।
पुराने तरीके के माटी के चूल्हे वगैरह ये भी रिपीट होंगी सारी चीज़, उल्टी पीढ़ी घूम फिर के ओढ़े आओगी, सुख शांति आड़े आकर मिलेगी। क्योंकि ये जो डिप्रेशन जैसे वर्ड आए हैं ना, ये क्यों आए? क्योंकि आप आधुनिकता में आप बहुत बाज लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो। भाई कदे कोई भाई ने सोचा ज्ञान देने लग रहा है, आप चश्मे लाए खड़े है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ, सारे भाग रहे हैं लेकिन एक दिन सारे मुड़का आवांगे, जो टाइम सर आ जाएगा वो कामयाब है। भाई इन चीज़ों पर अगर मेहनत करी जाए, भाई फसल के लिए, नस्ल के लिए, खेती में भी बहुत स्कोप है। खेती को तरीके तक करा जाए, खेती को पढ़ाई करके करा जाए, सीख के करा जाए। कि आजकल आपके पास इतने साधन, आजकल तो नू भी को नहीं बस सीखने खातर कितने दूसरा देश में जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे सब कुछ है, जो जिस बारे में जानना चाहता है गूगल बाबा सारी चीज़ बता दे है। और जिसने नू लगता हो भाई गूगल पे नहीं, हमने मेरा लगता तो अपने बड़े बूढ़े गाँव में सारे गूगल हैं, बूढ़े तो जब बैठोगे वो सारी चीज़ बता देंगे, वो नई चीज़ भी बताऊंगे, पुरानी भी बताऊंगे। उन सारी चीज़ों का मिक्सचर करके एक नई प्योद, नई नस्ल, नई फसल तैयार करके आप आगे बढ़ सको। केडी भाई दर्शकों ने चाहूँगा मतलब एक उन बातों का मेरा पट्टा है, जब आप राजा राम वाला स्कूल में पढ़ा करते कभी मैसा की ड्यूटी आपकी भी लगी है? हाँ लगी होड़ी है पहले तो, हाँ काफ़ी बार लगी होड़ी है। भैंस तो जोड़ तो ले जाया कर दे, और थोड़ा बहुत खेती में भी हल्की फुल्की पे ज्वार का परोठा काट लिया, और पहला साइकिल पर पानी लिया कर दे, हाँ 2 पीपी टांग के दोनों साइड में। हाँ और स्कूल टाइम की तो बहुत याद है, स्कूल तक शुरुआत हुई राजा राम जी के स्कूल में भी, चंद्रशेखर स्कूल में भी, सरस्वती स्कूल में भी। मेहर सिंह जी ने भी बहुत सपोर्ट कराया, राजा राम जी ने बहुत सपोर्ट कराया, देवी सिंह जी ने भी बहुत सपोर्ट कराया। तो जितने भी टीचर थे सब ने बहुत प्यार प्रेम दिया। और फिर हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में भी नाटक नोटक सीखे भाई, वो तो धरातल वो सब कुछ याद है, और वो याद है जदे फिर आप इन चीज़ों से जुड़े रहा। इसीलिए मैंने भी देखा कड़ियाँ केडी जब भी अपना गांव में अपना आवा है तो सबसे पहले मेरे से होता है, जब भी मैंने नोट करा तो दादा राम सर पर। हाँ, आज भी मैंने दादा राम सर पे जाना था सीधा, आज तो वैसे भी जाना था क्योंकि मैं आज नई गाड़ी मेरे को कंपनी ने दी है तो उसकी भी धोख मरा के लेनी है। मैं फिर खाटू श्याम मंदिर पर गया था, मंदिर बनाया अपने गाँव में। उसके बाद यो भी मंदिर है भाई पशुधन अपना मंदिर है, ये दूसरे मंदिर में आगे आरीब अपने तीसरे मंदिर में दादा राम सर पे भी चलेंगे। तो अपने मंदिर खेड़े सब कुछ अपनी विरासत है, ये सारे जरूर जाकर आएंगे भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत भाई। लास्ट में आप तो चाहूंगा इसकी खासियत के कुछ है जो वो अभी इसके सामने सारे बैठ के एक एक पशु की खासियत दिखाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना, 2 मिनट में अभी इनको एक बार आप बेसिक सी बता दो। अभी इसकी बेसिक सी अब स्टार्टिंग करेंगे। इसके मुर्रा ब्रीड के अंदर जो है, एक तो इसकी बिल्कुल नसें खड़ी, पतली चमड़ी, बिल्कुल जेड ब्लैक है, ठीक है ना। एक जो बैक है ना, किसी बुल में नहीं मिलती इतनी खड़ी बैक, बिल्कुल 1 इंच की जो मुर्रा जो माथा के ऊपर लग रहा है। हाँ ये बैक है, हाँ ठीक है। ये बैक बहुत कम पशुओं में मिलेगी। देखना आपसे अड्डी पकड़ लो इसकी, ठीक है ना। कन्नीदार इसका सींग होगा कि ना कि गोल गोल, तो नीली रावी में मिल जाएगा। कन्नीदार सींग है, चौड़ाई है इसकी, ठीक है ना। कान है जो इसका पत्ता नुमा है, जो यूट्रन मारेगा इस ब्रीड के अंदर। फिर इसके पाँव है बिल्कुल सीधे हैं, और पीछे के आगे इसका कोई लेद नहीं है। चौड़ाई देखो इसकी, और पीछे आगे इसका पूंछ है, ऊपर से स्टार्टिंग से मोटी होकर बिल्कुल एक भैंस से भी पतली चली जाओगी उंगली के आकार में। टेस्टिकल इसके दोनों साइज है, बिल्कुल हर टाइम एक साथ रहेगा। यू आकार के अंदर जी एक साथ। ब्रीड वगैरह अगर किसी किसान भाई ने चाहिए, इसकी ब्रीड वगैरह मतलब उसका अपन सीमन तैयार करवा रखे हैं। सीमन आपको? हाँ सीमन लेवल है इसका। जो ये क्वालिटी जो माथा चपटा, ये बहुत कम बुलों में बीच से ऊंचाई मिलेगी इसकी। खोल इसके नीचे से एक बार आगे और लेके चलें। मलिक साहब, आप भी पशुधन के बारे में मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब आप भी इनसे जुड़े रहते हो, मतलब जो इस भाई ने ये जोटा तैयार कराया है तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, बढ़िया जोटा तैयार कर रखा है भाई ने। हाँ, जो करेक्टर है भाई ने जो बताया, सही करेक्टर बताए हैं, ठीक है। वो तो देखो भाई, जैसा आपका चेहरा वैसा मेरा नहीं होगा, ठीक है। मेरा डिफरेंट होगा। ये थोड़ी है कि हाँ भाई आप हिंदू नहीं हो या कुछ और जाट समाज से नहीं हो या उससे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा भाई। कोई भी चीज़ होगी, कोई भी ब्रीड होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। प्योर मुर्रा ब्रीड है भाई। किसान मतलब जो किसान का बालक अपना खुद की ब्रीड इस तरह तैयार करे हैं, हाँ। मतलब उसके ऊपर कितना के कुछ खर्चा आ जाए? भाई देखो, हमारे यहाँ पे जो गांव में ज़्यादातर वैसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं फिलहाल में अपने हरियाणा में। अब तो बहुत है, यूट्यूब ने बहुत साथ दिया है, ठीक है। बाहर के जो ग्राहक थे वो सीधे आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, 70,000 की झोटी दे दी, 60,000 की दे दी, 3 साल लागत लगा के, 3 साल की एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको। 100 रुपये में एक टाइम पे खिला नहीं सकते, आदमी को नहीं खिला सकते। ये पशु है, कितना बड़ा शरीर होता है, ठीक है। तो 100 रुपये सुबह, 100 रुपये शाम को, एक छोटी सी कैलकुलेशन लगा लो, क्योंकि अपने पास ज़मीन है, खेती बाड़ी सारी चीज़ है। 200 रुपये खा गई, एक महीने में कितने का खा गई? 6,000 का। एक साल में कितने का खा गई? 72,000 का। 3 से कैलकुलेट करो उसको, 72 को कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख रुपये हो गए। 2.25 लाख तो उसकी लागत हो गई। फिर इस भाई ने तैयार किया, सपोज करो, ठीक है। तो इसने खोला है, बांधा, इसको ये लागत, ये थोड़ी है गुल्लक में पैसा डाल दिया, उसके बाद इनको भी तो आउटपुट मिलना चाहिए। फिर इनको मिलना चाहिए 50, 60, 70,000 रुपये। तो 3 लाख रुपये में एक पशु तैयार होता है।
और हम भैंसों बेच रहे हैं 1 लाख की, 70,000 की, 90,000 की, 1 10 की, 1 20 की, 1 25 की। उसके पीछे हमारा भी कारण रहा है कि हमने ब्रीड के ऊपर काम नहीं किया। जैसे कोई भी भैंस है जो बुग्गी में कटड़े चलते हैं, भाई भैंस क्रॉस हो रही है, करवा दे, ये पता नहीं क्या उसकी फादर साइड क्या है, मदर साइड क्या है। वही वाली बात है, किसी ने बोला था घोड़ा 60,000 का भी होता है, 6 लाख का भी होता है, 60 लाख का भी होता है, 6 करोड़ का भी होता है। ठीक है, सिर्फ हमारे को ब्रीड के ऊपर काम करना है, ब्रीड क्या है। ठीक है, यही अपने जो किसान भाई हैं, जो अपने भाई पशुपालक है, इसके ऊपर ध्यान दें कि हमारे को अच्छी से अच्छी सुपर क्वालिटी देखनी है। ठीक है, अब दिनेश भाई है, इनका बुल है बहुत बढ़िया है, उनको इससे ऊपर एक बच्चे इनसे ले लिया, इनसे ऊपर और ब्रीड दिखाई देती है, हाँ भाई उसके पास है 28 किलो वाली का, 30 किलो वाली का, कटड़े करैक्टर अच्छे हैं, भाई उससे लो, तो नस्ल सुधार करो आगे से आगे। ये नहीं है एक बार जो हमने बीज बो दिया ना, ये बीज जो हमने बोया है ये 3 साल के बाद रिजल्ट देगा। तो हम 3 साल तक पढ़ना है, 3 साल तक अगर कच्चा बीज लगवा दिया कोई फ़ायदा नहीं भाई 70,000 की उसके बाद बेचने की, फिर हमारे को किसानों को लॉस कितना हुआ, 2-2.25 लाख रुपया घाटे में चला गया। इसीलिए अगर उसकी न्यू क्या दिया है ना, बहु ब्याज में चली जा, तो बहु ब्याज में जावा है किसान वहीं की वहीं। इसीलिए भाई एक ये खोर फूटी हुई है ना, सपोज करो मैं मेरे व्यापारी भाई भी बताता हूँ, मैं देखता हूँ भैंस कितने की लिया है, 2.5 लाख की, कितने की बेच दी, 4 लाख की बेच दी, अरे उसने मुनाफा तो दिखा दिया 1.5 लाख रुपए की बेच दी या इतने की बेच दी। उसकी ये सीमेंट नहीं लगती है, खोर के ऊपर एक ईंट नहीं रखी जाती है, क्यों, साथ में दूसरी भैंस आती है वो लॉस कर जाती है, किसी के थन में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कुछ। एक मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, फिर 2 फार्म है, 150-200 भैंस हैं हाई क्वालिटी की, मैं कितना रह पाता हूँ, सभी भैंसों की तो मैं मिल्किंग नहीं कर सकता। आज मालिक की नज़र और नौकर की हाथ काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई।